हाय गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। ये है डेली वोकेबलरी सीरीज़ जो कि है यूज़फुल एसएससी सीजीएल सीएचएसएल बैंक पीओ एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ये लिस्ट बैरन्स 3500 वर्ड्स में से बनाई जा रही है। ये जो लिस्ट है, वर्ड लिस्ट है, ये 3500 की वर्ड लिस्ट है जिसमें हम 20 वर्ड्स डेली करने वाले हैं हर लेक्चर में। आई एम नेहा कपलिश एंड आई एम ट्यूटर इन दिस कोर्स। ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ उन्हें रेट, शेयर एंड रिव्यू करना ना भूलें, ताकि दूसरों को भी इन लेक्चर्स के बारे में पता चले और मुझे भी इंकरेजमेंट मिले और पॉइंटर्स मिले जिससे मैं अपने आप को और बढ़िया बना सकूं। यू कैन ऑल्सो फॉलो माई अनअकैडमी प्रोफाइल एट दिस एड्रेस। माई यूज़र नेम इज़ नेहा कपलिश। अब जो हमारा सबसे फर्स्ट वर्ड है इस सीरीज़ का वो है अबेस। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब लोअर या ह्यूमिलिएट। जब किसी को शर्मिंदा करना होता है, जब किसी को नीचा दिखाना होता है, तो उसका मतलब होता है कि आप उस इंसान को अबेस कर रहे हैं। यू आर अबेसिंग देम। ओके। या तो फिर हम अगर हम खुद ही ऐसी किसी सिचुएशन में चले जाएं जहाँ पे हमारी जो इज़्ज़त है वो ख़राब हो रही है, तो वी आर अबेसिंग आवर सेल्व्स इन दैट सिचुएशन। ठीक है, तो इसका सेंटेंस देखते हैं। डिफीटेड क्वीन ज़ेनोबिया वाज फोर्स्ड टू अबेस हरसेल्फ बिफोर द कॉन्करिंग रोमन्स हु मेड हर मार्च इन चेन्स बिफोर द एम्परर इन द प्रोसेशन सेलिब्रेटिंग हिज ट्रायम्फ। ओके। तो अब इसमें क्या है कि क्वीन ज़ेनोबिया को पहले तो हरा दिया, उसके बाद उसको जंजीरों में बांध के घुमाया गया, ज़बरदस्ती मार्च कराया गया, तो ऑब्वियसली उसकी ह्यूमिलिएशन हुई, उसकी इज़्ज़त को नीचे किया गया। तो इसका मतलब शी वॉज अबेस्ड, है ना। तो वो खुद को ह्यूमिलिएट करने पर मजबूर हो गई। क्वीन ज़ेनोबिया वॉज फोर्स्ड टू अबेस हरसेल्फ। ओके, सो अबेस मतलब ह्यूमिलिएशन। अबैश, अबैश का एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब एम्बैरस। जब आप शर्मिंदा होते हैं, जब बहुत ज़्यादा आपको शर्म आती है, तो इसका मतलब है कि आप अबैश्ड हैं। ओके। ही वॉज नॉट एट ऑल अबैश्ड बाय हर ओपन एडमायरेशन। इसका मतलब कि वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था, उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी उस लड़की की खुली तारीफ़ों से। या फिर मैं कह सकती हूँ कि व्हेन दे ऑल स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ मी आई फेल्ट अबैश्ड, यानी कि मैं बहुत शर्मिंदा हो गई, मैं शर्मो शर्मी हो गई। ओके। नेक्स्ट देखते हैं अबेट। अबेट एक वर्ब फॉर्म है। इट मीन्स टू सबसाइड, डिक्रीज या लेसन। जब कोई चीज़ कम हो जाती है तो उसका मतलब है कि वो अबेट हो गई। इसका सेंटेंस देखते हैं। रादर देन लीविंग इमीडिएटली दे वेटेड फॉर द स्टॉर्म टू अबेट। इसको मैं और भी कह सकती हूँ कि दी प्राइजेस दैट वर हाइकिंग लास्ट ईयर आर नाउ अबेटिंग, यानी कि जो पिछले पिछले साल जो प्राइजेस बढ़ रहे थे वो इस साल कम हो रहे हैं, यानी कि अबेट हो रहे हैं। सो अबेट मतलब सबसाइड होना। अबेटमेंट होता है इसका नाउन फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं अब्रीविएट। अब्रीविएट एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब शॉर्टन, किसी चीज़ को छोटा कर देना, किसी चीज़ को कट कर देना या फिर सिकोड़ देना। ठीक है। तो मतलब इसको हम, जैसे हम बड़े बड़े वर्ड्स को जब छोटा बनाते तब भी अब्रीविएशन वर्ड कह सकते हैं कि हमने उसको अब्रीविएट कर दिया। या तो हम किसी चीज़ को अगर काट दे, बीच में से छोटा बना दे, तो उसको भी अब्रीविएट कहेंगे। जैसे कि बिकॉज वी वर रनिंग आउट ऑफ टाइम द लेक्चर हैड टू अब्रीविएट हर स्पीच, यानी कि बिकॉज उनके पास टाइम कम था, जो लेक्चर थी उसको अपना स्पीच का जो टाइम था वो कम करना पड़ा, उसको अपनी स्पीच काटनी पड़ी, यानी कि अब्रीविएट करनी पड़ी। या तो मैं कह सकती हूँ कि आई डिसाइडेड टू अब्रीविएट माई स्टे एट माई मदर्स प्लेस। ओके, मतलब स्टे को भी अब्रीविएट किया जा सकता है, वहाँ पे भी ये वर्ड यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अबडक्शन। अबडक्शन एक नाउन फॉर्म है। इसका मतलब है किडनैपिंग। जब आप किसी को ज़बरदस्ती उठा ले जाते हैं, इसका मतलब है आप उसको अबडक्ट कर रहे हैं। ओके, अबडक्शन हो रही है। तो इसका सेंटेंस देखते हैं। द मूवी रैंसम डिस्क्राइब्स द अटेम्प्ट्स टू रेस्क्यू अ मल्टी मिलियनेयर सन आफ्टर द चाइल्ड्स अबडक्शन बाय किडनैपर्स। इसका मतलब है कि जो रैंसम मूवी है उसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह एक करोड़पति इंसान के बच्चे को बचाया जाता है उसके किडनैप होने के बाद, अबडक्शन होने के बाद। राइट। मैं या तो ये भी कह सकती हूँ कि abduction is a serious and punishable offense, या फिर a child was abducted last night in this area from this area. okay, abduct इसका verb form है। एबरेंट। एबरेंट एक नाउन फॉर्म है। इसका मतलब अबनॉर्मल या डिविएंट, यानी कि ऐसी चीज़ जो नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मलिटी से हट चुकी है, डिविएट हो चुकी है। इसका मतलब वो एबरेंट हो चुकी है, यानी कि वो अब जो उसकी प्रॉपर्टीज जो दिख रही हैं वो नॉर्मल नहीं है। गिवन द एबरेंट नेचर ऑफ द डेटा वी डाउटेड द वैलिडिटी ऑफ द एंटायर एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो डेटा था, डेटा के ऊपर ही तो
जो एक्सपेरिमेंट है वो डेटा के ऊपर ही पूरा बनाया गया होता है ना। तो अगर डेटा ही अब नॉर्मल होगा तो फिर जो एक्सपेरिमेंट है वो उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी, राइट। या तो मैं कह सकती हूँ कि द एनिमल वॉज शोइंग वेरी एबरेंट बिहेवियर, यानी कि जो उसका बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं था, वो एकदम अब नॉर्मल था। तो ये जो एबरेंट वर्ड है इसको आप नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। मतलब ये तो नाउन ही है। एंड अगर ये आप एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे तो उसमें आप कहेंगे, उसमें भी आप कह सकते हैं कि इट वॉज एबरेंट, राइट। तो इसको आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अबैट। अबैट एक वर्ब फॉर्म है, इसका मतलब है एड करना, किसी को मदद करना, स्पेशली कौन से काम में, स्पेशली ऐसे काम में जो गलत है, जो इलीगल है। अगर आप किसी को इलीगल काम करने में मदद कर रहे हैं तो इसका मतलब उसको आप अबैट कर रहे हैं, ओके। तो फिर जैसे मैं बोल सकती हूँ कि द पर्सन वॉज चार्ज विद एडिंग एंड अबेटिंग द क्रिमिनल, ठीक है। या फिर एडिंग एंड अबेटिंग इन अ मर्डर, यानी कि मर्डर में किसी की सहायता करना। शी वॉज अनविलिंग टू अबैट हिम इन द स्विंडल ही हैड प्लान, यानी कि वो बिल्कुल तैयार नहीं थी मदद करने के लिए इस आदमी को कोई इलीगल काम करने में, ठीक है। सो अबैट मतलब किसी की मदद करना कोई इलीगल काम या गलत काम करने में। अबेयंस, अबेयंस एक नाउन फॉर्म है, इसका मतलब है सस्पेंडेड एक्शन, जब कोई चीज़ रुकावट में होती है, रुकावट में होना यानी कि अबेयंस। द डील वॉज हेल्ड इन अबेयंस अंटिल हर अराइवल, यानी कि उसके आने तक जो डील थी वो रुकी हुई थी, ओके, यानी कि अबेयंस में थी। नेक्स्ट देखते हैं अबहोर। अबहोर एक वर्ब फॉर्म है, इसका मतलब डिटेस्ट या फिर हेट। जब आप किसी को बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं किसी चीज़ से तो इसका मतलब आप उस चीज़ को अबहोर करते हैं। अबहोर मतलब कुछ ज़्यादा ही नफरत करना, राइट। डिटेस्ट करना एकदम, हेट। शी अबहोर्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ बिगेट्री, बिगेट्री यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ओके। तो शी अबहोर्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ बिगेट्री यानी कि वो किसी भी तरह की भेदभाव से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। एबहोरेंस नाउन फॉर्म है। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है रेचेड या फिर लैकिंग प्राइड, यानी कि ऐसी चीज़ जो इतनी पिटीफुल है कि मतलब वो इतनी ज़्यादा ख़राब हालत में है कि देख के बिल्कुल तरस आ जाए, बहुत ही रेचेड कोई हो, यानी कि इतना बुरी तरह से कोई चीज़ हो या फिर कोई इंसान हो कि उससे नीचे कोई ना हो, तो उस चीज़ को बोलेंगे एब्जेक्ट, यानी कि कोई प्राइड ही नहीं बचा उस चीज़ में, ओके। सो उसको हम बोल सकते हैं एब्जेक्ट पॉवर्टी या फिर एब्जेक्ट मिजरी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह की पॉवर्टी या फिर बहुत ही बुरी तरह की मिजरी, ओके। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क द होमलेस लिव इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, यानी कि न्यूयॉर्क की सड़कों पे, न्यूयॉर्क की गलियों में होमलेस यानी कि बेघर जो हैं वो एब्जेक्ट पॉवर्टी में जीते हैं, यानी कि बहुत बुरी तरह की गरीबी से जीते हैं, ओके। हर्लिंग इन डोरवेज टू फाइंड शेल्टर फ्रॉम द विंड, यानी कि दरवाजे दरवाजे पे भटकते हुए हवा से छुटकारा पाने के लिए, हवा से बचने के लिए, ऑलराइट। तो एब्जेक्ट मतलब बहुत ही ख़राब तरीके की हालत जिसमें कोई प्राइड नहीं है, रेचेड। नेक्स्ट देखते हैं अबजोर। अबजोर एक वर्ब फॉर्म है, इसका मतलब है रिनाउंस अपॉन ओथ, यानी कि जब आप अपनी कसम से हट जाते हैं, जब आप अगर आपने कोई कसम ली होती है, अगर आप उससे हट जाते हैं तो इसका मतलब आप अबजोर कर रहे हैं, आप उस कसम को तोड़ रहे हैं, उस कसम से बाहर अलग होके जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ओके। सो अगर आपने किसी किंग के साथ, किंग से कसम ली जाती है, किंग को अपनी कसम दी जाती है अपनी लॉयल्टी की, है ना। तो अगर आप अपनी अब लॉयल्टी तोड़ रहे हैं इसका मतलब अबजोर कर रहे हैं, जैसे कि इस सेंटेंस में है ही अबजोर्ड हिज अलीजियंस टू द किंग, किसी किंग को अपनी अलीजियंस स्वेयर की जाती है, यानी ये कसम की जाती है कि मैं आपके साथ लॉयल हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। लेकिन अगर आप हट गए तो इसका मतलब आपने अबजोर कर दिया, ठीक है। अबजोरेशन नाउन फॉर्म है। एब्लूशन, एब्लूशन एक नाउन फॉर्म है, इसका मतलब वॉशिंग। जब आप किसी चीज़ को धो रहे होते हैं या नहाना धोना, खुद भी नहाने को भी एब्लूशन कह सकते हैं, खुद को साफ करने को एब्लूशन कह सकते हैं, ओके। तो मतलब एब्लूशन मतलब वॉशिंग। His daily ablutions were accompanied by loud noises that he humorously labeled as opera in the bath. यानी कि उसके जो रोज़ का नहाना धोना था यानी कि एब्लूशंस वो अकम्पनी था तेज़ तेज़ आवाज़ों के साथ, जिसको वो ओपरा इन द बाथ कहा करता था मजाक मजाक में, ठीक है। सो एब्लूशन मतलब धोना किसी चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं एब्निकेशन। एब्निकेशन एक नाउन फॉर्म है, इसका मतलब रिपुडिएशन या फिर सेल्फ सेक्रीफाइस, यानी कि जब आप अपना ज़्यादा ख्याल नहीं रखते, अपने गेन की परवाह नहीं करते या फिर अपने सेल्फ के बारे में कम सोचते हैं, इसका मतलब आप एब्निगेशन कर रहे हैं, ओके। यू आर एब्निगेटिंग योर सेल्फ।
ओके, जैसे कि आप नहीं इस बारे में नहीं सोचते कि आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, आप दूसरों की ज़्यादा केयर करते हैं, अपने आप को कुछ कम मिल रहा है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट मीन्स ये एब्निगेशन है, सेल्फ सेक्रीफाइस। ठीक है, नो एक्ट ऑफ एब्निगेशन वॉज मोर प्रोनाउंस्ड दैन हिज रिफ्यूज़ल टू ऑफ एनी रिवॉर्ड्स ऑफ हिज डिस्कवरी। अगर किसी इंसान ने कोई बड़ी डिस्कवरी की है तो उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, लेकिन अगर ये कोई इंसान वो रिवॉर्ड्स लेने से मना कर दे तो दैट मीन्स वो सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहा है, दैट मीन्स इट्स एन एक्ट ऑफ एब्निगेशन। नेक्स्ट देखते हैं अबॉलिश। अबॉलिश मतलब एक वर्ब फॉर्म है, इसका मतलब कैंसिल कर देना या पुट एन एंड टू, किसी चीज़ को बंद कर देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। ये ऑफिशियल सेंस में यूज़ होता है, जैसे कि किसी एक्ट को अबॉलिश कर दिया या फिर किसी लॉ को अबॉलिश कर दिया, जैसे कि स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड इन अमेरिका। ठीक है, या फिर द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज रिफ्यूज टू अबॉलिश द फिजिकल एजुकेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि उन्होंने फिजिकल एजुकेशन रिक्वायरमेंट को ख़त्म करने से मना कर दिया। अबॉलिश यानी कि ख़त्म करना। अबॉलिशन नाउन फॉर्म है। अबॉमिनेबल, अबॉमिनेबल एडजेक्टिव फॉर्म है, इसका मतलब डिटेस्टेबल या फिर एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, यानी कि ऐसी चीज़ जो बिल्कुल मन को ना भाए, बहुत ज़्यादा ख़राब हो, आपको देख के बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, डिटेस्टेबल हो, वेरी अनप्लेजेंट, वेरी बैड, वो हो जाएगा अबॉमिनेबल। अबॉमिनेबल, ऑलराइट। तो जैसे अब किसी का बिहेवियर है वो बहुत बुरा सा बिहेवियर कर रहा है तो इसका मतलब वो अबॉमिनेबल बिहेवियर कर रहा है। ठीक है, या फिर अगर कोई बच्चे को बहुत ज़्यादा मारा है तो मतलब वो एक अबॉमिनेबल एक्ट है। ठीक है, मैरी लाइक जॉन अंटिल शी लर्न दैट ही वॉज डेटिंग सूजन, देन शी कॉल्ड हिम एन अबॉमिनेबल यंग मैन विद अबॉमिनेबल टेस्ट इन वुमेन। यानी कि जब तक वो पहले वो जॉन को पसंद करती थी, लेकिन बाद में जब उसको पता चला कि वो सूजन से डेट कर रहा है तो उसने उसको बहुत ही अबॉमिनेबल यंग मैन कहा, और कहा कि आपका टेस्ट जो है वुमेन में वो अबॉमिनेबल है, यानी कि बहुत बुरा है। अबॉरिजिनल एडजेक्टिव फॉर्म है, इसको नाउन फॉर्म में भी लिया जा सकता है। इसका मतलब है ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसी कोई चीज़ जो किसी जगह में सबसे पहले थी। ठीक है, जो वहाँ पे ओरिजिनल थी, कहीं से आई नहीं थी, वो वहीं पे पाई जाती थी, वो ओरिजिनल वहीं की है, तो इसका मतलब वो एबोरिजिनल है। ठीक है, बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन अ रीजन, या फिर प्रिमिटिव या फिर नेटिव। ओके, तो जैसे कुछ लोग होते हैं जो उस जगह के, कोई कोई एक जगह होती है जहाँ के वो ओरिजिनल लोग होते हैं, वहाँ पे वो लोग सबसे पहले आए हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वो वहाँ के एबोरिजिनल इंसान होंगे। तो हर स्टडीज ऑफ द प्रिमिटिव आर्ट फॉर्म्स ऑफ द एबोरिजिनल इंडियंस वर वाइडली रिपोर्टेड इन द साइंटिफिक जर्नल्स। ओके, तो ये एक सेंटेंस हो गया इसका। एबोरिजिन्स इसका नाउन फॉर्म है। अबॉर्टिव, अबॉर्टिव एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब अनसक्सेसफुल या फिर फ्रूटलेस। कोई चीज़ जो नाकामयाब हो जाए उसको आप बोलोगे अबॉर्टिव। ठीक है, अबॉर्शन से आप समझ सकते हो कि अबॉर्टिव मतलब तो अनसक्सेसफुल ही होने वाला है। ठीक है, तो अटैक्ड बाय आर्म्ड ट्रूप्स द चाइनीज स्टूडेंट्स हैड टू अबैंडन देयर अबॉर्टिव अटेम्प्ट टू डेमोक्रेटाइज बीजिंग पीसफुली। तो मतलब जब उनके ऊपर अटैक हो गया आर्म ट्रूप से, और तो तब चाइनीज स्टूडेंट्स ने अपना जो अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट था उसको अबैंडन कर दिया। ठीक है, तो अबॉर्ट जो है इसका वर्ब फॉर्म है। अब्रेड, अब्रेड एक वर्ब फॉर्म है, इसका मतलब वियर अवे बाय फ्रिक्शन। इसका मतलब जब आप किसी चीज़ को घिसते हैं और वो फिर वो स्क्रैप हो जाता है, वहाँ पे इरोशन शुरू हो जाता है, तो उसका मतलब है अब्रेड हो गया है वहाँ पे। ठीक है, अब्रेड मतलब किसी चीज़ को जब आप घिसते हो और वहाँ पे फ्रिक्शन पैदा होके वो चीज़ उसका सरफेस निकलने लगता है, तो वो इसका मतलब अब्रेड हो रहा है। ओके, तो द शार्प रॉक्स अब्रेडेड द स्किन ऑन हर लेग्स, सो शी पुट आयोडीन ऑन हर अब्रेजन्स। यानी कि जब पत्थर से छिल जाता है तो जो स्किन जो छिल गई है उसको आप बोलोगे कि स्किन हैज़ अब्रेडेड। ओके, तो जो लड़की है उसने आयोडीन लगा दिया अपने अब्रेजन्स पे, यानी कि छिले हुए पार्ट पे। अब्रेजिव उसका एडजेक्टिव हो गया, अब्रेड का एडजेक्टिव हो गया जो अब्रेजिव है। ओके, तो वही रबिंग अवे, टेंडिंग टू ग्राइंड डाउन, जस्ट एज अब्रेजिव क्लीनिंग पाउडर्स कैन वेयर अवे अ शाइनी फिनिश, अब्रेजिव रिमार्क्स कैन वेयर अवे अ लिसनर्स पेशेंस। ठीक है, जिस तरह से जो क्लीनिंग पाउडर होता है वो फ़र्श को घिस देता है और उसको शाइनी बना देता है, वैसे ही जो रिमार्क्स है अगर वो क्रूअल हो, अगर वो घिसने वाले हों, तो वो इंसान की पेशेंस को ख़त्म कर देता है। ओके, सो अब्रेसिव यानी कि किसी चीज़ को रबिंग रबिंग अवे यानी कि उसको घिसना, राइट, और उसको ग्राइंड कर देना, एकदम ग्राइंडिंग डाउन। नेक्स्ट है अब्रिज, ये एक वर्ब फॉर्म है, इसका मतलब कंडेंस करना या शॉर्टन करना, किसी चीज़ को छोटा कर देना। हम लोग बुक्स को छोटा कर देते हैं, जैसे कि अब्रिज्ड फॉर्म ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस,
तो इसका सेंटेंस देखते हैं। बिकॉज द पब्लिशर्स फेल्ट द पब्लिक वांटेड अ शॉर्टर वर्जन ऑफ वॉर एंड पीस दे प्रोसीडेड टू अब्रिज द नॉवल। ठीक है, तो अब्रिज का मतलब है किसी चीज़ को